आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा आरंभ करनी है। त्याग धर्म का ये दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कि आज का दिन हमने चंदा इकट्ठा करने का दिन बना लिया है। ये कोई दान मान नहीं है, ये तो हमारी आवश्यकताएं हैं। जैसे हमारे घर की आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति हम करते हैं, ऐसे ही हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं, हमारे धर्म की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करना भी हमारी ड्यूटी है। और खासकर जो संस्थाएं जैन दर्शन का शिक्षण देने का काम करती हैं, उनको जागृत रखना, जिंदा रखना, ये हमारी वैसी ही ड्यूटी है जैसी हम अपने परिवार के लिए ड्यूटी समझते हैं। इसलिए हमारा एक कर्तव्य है। जिस त्याग धर्म की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ, उस त्याग को सब लोगों ने दान ही समझ लिया है, जबकि दान अलग चीज है और त्याग धर्म अलग चीज है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जिसकी हमें अभी कल्पना नहीं है। देखिए, पूजनकार ने लिखा है, अभी तक मैंने पूजन के छंदों का जो उल्लेख किया है वो कुछ विशिष्ट अर्थ में जो थे महान वो किया है। आज कुछ विरोधाभास को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि त्याग उत्तम में त्याग आता है ना, कहो जगे सारा औषधि शास्त्र अभय आहारा। जरा इस पंक्ति पे ध्यान दो। तो बात तो कर रहे हैं त्याग धर्म की और भेद गिना दिए हैं दान के, है ना। औषधि शास्त्र अभय आहारा, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये दान के भेद है ना। और बात शुरू की, उत्तम त्याग कहो जग सारा और औषधि शास्त्र अभय आधारा। इस पंक्ति ने भी हमारे इस अज्ञान को पुष्ट करने का बहुत काम किया है कि दान और त्याग एक ही चीज है। देखो, त्याग की बात करी, दान के भेद गिना दिए। अब मैं इसी पंक्ति में से आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों में कितना अंतर है। 4 दान है ना, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। यदि त्याग शब्द का अर्थ दान ही है तो हम दान शब्द का प्रयोग जहां जहां हुआ है वहां त्याग शब्द का प्रयोग करके देखें तो दोनों का एक ही अर्थ होना चाहिए ना। देखिए, आहार दान और आहार त्याग, इन दोनों का एक ही अर्थ है। बोलो, आहार दान हम उन राजों को देते हैं, श्रावकों को दें, किसी को भी दें, तो हम भोजन उन्हें कराएं और जम के खुद भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम आहार त्याग की बात करते हैं तो हमारे भोजन करने पर प्रतिबंध लग जाता है। तो हमने जब दान की जगह त्याग शब्द का उपयोग किया तो मामला एकदम बदल गया ना। तो दोनों का अर्थ एक कैसे हो सकता है? औषधि दान और औषधि त्याग दोनों का एक ही अर्थ है। औषधि का देना ये दान है और औषधि खाने का त्याग करना, क्या तो औषधि त्याग करा रहे क्या?
औषधि तो हम मुनिराजों को भी देते हैं, गृहस्थ तो लेते ही हैं। ये आहार दान से भी ज्यादा अटपटा है ना। आहार दान और आहार त्याग तो होता है। और आगे बढ़े अब जरा, ज्ञान दान और ज्ञान त्याग। ज्ञान का दान तो होता है पर ज्ञान का त्याग नहीं होता। यदि त्याग और दान का एक ही अर्थ होता तो फिर अर्थ बदलना नहीं चाहिए था ना। अभय दान और अभय त्याग, इतने से आपको अंदाजा लग गया होगा कि दोनों में कितना अंतर है और हम दोनों को पर्यायवाची समझ रहे हैं। भाई साहब, दान पुण्य है और त्याग धर्म है। ये 10 धर्मों की चर्चा चल रही है, पुण्य की चर्चा नहीं चल रही। क्या ये उत्तम त्याग धर्म है? तो आप कहेंगे कि आप जरा सोच समझ के बोलो। आप दयानंद राय कवि पर सीधा आक्रमण कर रहे हैं कि उनने ये लिख दिया ना कि उत्तम त्यागे कहो जगे सारा और औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो जो बात आप कह रहे हो वो दयानंद राय जी नहीं समझते थे। कहना क्या चाहते हैं आप? दयानंद राय जी तो समझते थे पर आप नहीं समझते हैं। हमारी दिक्कत ये है, इसलिए हम कह रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं, दयानंद राय जी से थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ना कि इस दोनों एक हैं। इस अज्ञान की पुष्टि में इस पंक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, ये कह रहे हैं ना। लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे की पंक्ति पे आपने विचार नहीं किया। आधी पंक्ति बोल के रह गए। क्या आधी पंक्ति बोल के रह गए कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए यदि नापाक हो तो। पर यदि नापाक हो तो छोड़ दिया, पर लिख दिया कि देखो कुरान में लिखा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। अब आधी पंक्ति एक बोल दी, दूसरी में क्या लिखा है बोलो? निश्चय रागे द्विष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान सम। क्या अर्थ है इस पंक्ति का, मुझे बताओ। सोचा कभी आपने? कहते हैं कि निश्चय त्याग तो क्या है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को छोड़ना ये निश्चय त्याग है। अब ये जो 4 भेद गिनाए थे उसमें राग द्वेष की तो बात ही नहीं आई थी कहीं। जब आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, राग द्वेष निर्वारे तो आई नहीं। तो त्याग धर्म को तो बिल्कुल अलग बता रहे कि निश्चय राग द्वेष निर्वारे। अब यहां नहीं लिखा है कि व्यवहार क्या, लेकिन इसका अर्थ हो गया कि ऊपर जो बात कही है वो व्यवहार त्याग है। क्योंकि नीचे निश्चय लिख दिया ना, तो इसका अर्थ है ऊपर जो बात हमने कही है वो व्यवहार की है। अब देखिए, तो अब कवि का ये कहना है कि इस लोक में त्याग और दान निश्चय और व्यवहार के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। अब वो कहते हैं कि हम निश्चय दान को त्याग कहते हैं और व्यवहार त्याग को दान कहते हैं। ऐसे समझ लो आप। तो निश्चय दान, निश्चय व्यवहार दान कहो, और चाहे निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग कहो। तो कहते निश्चय से तो राग देश का छोड़ना ये त्याग धर्म है, और व्यवहार में आहार आदि का देना इसको भी त्याग धर्म कह देते हैं।
तो इसका मतलब हो गया त्याग है निश्चय धर्म और दान है व्यवहार धर्म, ऐसा अर्थ है इसका। तो कवि के ध्यान में तो सब था, कभी नहीं समझते थे तो हम, क्या ये बात तो नहीं थी, लेकिन आप पूरी बात सुनते ही नहीं है तो हम क्या करें, और सुनते हैं तो विचारते नहीं है। अब अपन फिर पढ़ते हैं, क्या है, उत्तम त्यागे कहो जग सारा, शास्त्र अभय आहारा, निश्चय रागे ज्ञाता। ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि जीव, दोनों दान समारे। अब दोनों को दान कह रहे थे, तो निश्चय त्याग, निश्चय दान को त्याग हो गया, निश्चय दान हो गया ना। दोनों दान माने निश्चय दान और व्यवहार दान। निश्चय दान माने राग देश का छोड़ना, और व्यवहार दान माने, तो दोनों लिख रहे हैं ना, दोनों घटित करना चाहिए। दोनों कौन से, कभी सोचा आपने? ज्ञाता दोनों दान संहारे, इसका मतलब ये है थोड़ा भाषा का चक्कर पड़ा है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं बात वही सच्ची है और वही इन छंदों में लिखा है। देखो और आगे थोड़े पढ़ोगे तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। धनी धनी साधु शास्त्र अभय दवैया, आगे रागे विरोध को, क्या अर्थ है इसका? वे साधु धन्य हैं। कौन कौन साधु धन्य है? जो ज्ञान अभय दिवैया, जो ज्ञान दान और अभय दान देते हैं। आहार दान और औषध दान छोड़ दिया, क्योंकि साधु आहार दान देते नहीं है, आहार दान लेते हैं। औषध दान देते नहीं है, औषध दान लेते हैं। क्यों? दिवैया माने देने वाले। साधु को देने वाले शब्द का प्रयोग किया तो क्या लिखा? धनी साधु शास्त्र अभय। शास्त्र माने ज्ञान, यानी वो शास्त्र लिखते हैं, तो ज्ञान दान हो गया ना। और अभय दान देते हैं, जगत को समझाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं, कोई किसी को मार जला सकता ही नहीं। ये अभय दान है भाई साहब, चिंता मत करना, मेरे पास चले जाना, जो भी आएंगे मैं एक एक को देख लूंगा। जो तुझे परेशान करे ना, तो मेरे से कहना, मैं सबको देख लूंगा। अरे भैया एक एक को देख के क्या करेगा? एक को देख ले तो आत्मकल्याण हो जाएगा। क्यों? वो वस्तु के स्वरूप की तरफ से तुम्हें अभयदान देते हैं। वो कहते हैं कि निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिन वर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। ये बता रहे हैं वस्तु स्वरूप, ये अभयदान है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या? धन्य साधु शास्त्र अभय दवैया। दिवैया माने दान, साधुओं के दान कौन से हैं? शास्त्र दान माने ज्ञान दान और अभय दान। और त्याग राग विरोध को, और त्याग काय का किया है? राग और विरोध का, जो उसका। देखो त्याग बुरी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का दिया जाता है। राग देश बुरे हैं इसलिए छोड़े जाते हैं। क्यों? और
दान, अभी किसी काम की नहीं रही तो दे दो, क्यों? उतारन के कपड़े हैं, अब कोई पहनता ही नहीं है, उनके देने में भी हमें पसीना छूटता है, काम नहीं है। ये नहीं, दान जो काम की चीज है, जो उपयोगी है जिसके लिए, वो देनी चाहिए, है ना। त्याग बुरी चीज का किया जाता है, दान अच्छी चीज का किया। राग द्वेष त्यागे जाते हैं और ज्ञान दान दिया जाता है, आहार का दान दिया जाता है। देखो भैया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकेले त्यागी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकेले दी जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि त्यागी भी जाती हैं और दी भी जाती हैं। बताओ, सबकी परीक्षा लेता हूं मैं, कब ना। देखो, राग देश दिए नहीं जाते, त्यागे जाते हैं, है ना। राग देश दिए नहीं जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, त्यागा नहीं जाता है, ठीक है। और आहार दिया भी जाता है और त्यागा भी जाता है। कौन सी गजब बात हो गई। अब पूछ लूं, क्यों? अब मैं क्यों समय खराब करूं पूछने में, कि तुम्हारे पास में तुम्हारे गुरुजी पूछेंगे, हैं, बाद में पूछते रहेंगे जी, हैं। अभी अभी पूछूंगा तो शायद तुम बता भी दो, और जब तक मेरा प्रवचन खत्म होगा तब तक तुम भूल जाओगे। है ना, समझे ना। हमें इसका भी विवेक करना पड़ेगा कि दान किसका दिया जाता है, त्याग किसका। दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। दान में ये देखा जाता है कितना दिया, और त्याग में ये देखा जाता है कितना रखा। जब हम परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं ना, तो कहते हैं ना, मैंने 1,00,000 रुपया रखा तो बाकी का सब छोड़ा, है ना। कितना रखा वो गिना जाता है, और दान में कितना दिया ये गिना जाता है। दान एक पराधीन क्रिया है, त्याग स्वाधीन क्रिया है। कैसे? दान में कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला, और माल भी तो चाहिए जो दिया जाएगा। आहार की सामग्री चाहिए कि नहीं। मुनिराज को हम आहार दान देंगे तो एक दातार चाहिए, एक लेने वाला चाहिए और आहार चाहिए। तो 3 चीजें हैं। अब देने वाला देना चाहता है और लेने वाला नहीं मिला तो दान नहीं बनेगा। हम महाराज को आहार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाग्य से यहाँ महाराज उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या करें, दान नहीं होगा ना। लेने वाला मौजूद हो, देने वाला नहीं हो तो भी दान नहीं बनेगा। और लेने वाला भी हो, देने वाला भी हो, माल नहीं हो तो भी दान नहीं बनेगा। ये पराधीन क्रिया है, और त्याग स्वाधीन क्रिया है, किसी की जरूरत ही नहीं है। हमें जो चीज छोड़नी है उसे कोई लेने वाला चाहिए। हमने रात्रि भोजन छोड़ा तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसे दे दें, कल से भैया तू किया करना मेरी तरफ से रात्रि भोजन। त्याग में दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है, और माल की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्या बात करते हो, कुछ हुए ही नहीं, वो त्याग दिया। हाँ होता है, बता सकते हो कोई उदाहरण? अरे भैया, इस मेरी किताब में सब लिखा, तुम वो पढ़ लेते तो सब तुम्हें पता चल जाता। क्या बोलो? जो चीज हमारे पास हो ही नहीं, त्याग उसका भी किया जाता है, और दान उसका ही दिया जा सकता है जो चीज हमारे पास हो। सब अंतर समझ में आए ना। जैसे कि मैंने शादी का त्याग किया, क्या कि तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं?
तो तुम्हारी शादी है ही नहीं, तुम्हारे पास छोड़ा क्या? बोलो, जब शादी हुई नहीं, क्यों, तो छोड़ा क्या? तो होता फिर भी होता है ना कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, ये त्याग होता कि नहीं? बहुत बड़ा त्याग होता है, और इसमें कोई चीज हमें देने की नहीं पड़ी कि तुम्हारे पास है कहां शादी जो लाके दो हमें, समझे ना? ये बिल्कुल स्वाधीन क्रिया है। धर्म पराधीन क्रिया का नाम धर्म नहीं है। पराधीन सपनहु सुख नाही। देखो तो कितना अंतर है त्याग में और दान में। जिसमें इतना अंतर है उसको हम एक समझ रहे, माने हम सोचते ही नहीं कुछ। ये कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको नहीं बताई हैं कि जिन्हें कि बहुत सोचने की जरूरत हो, कि बड़े बड़े शास्त्र देखने की जरूरत हो। ये तो हमारे आंखों की सामने की चीजें हैं कि नहीं है? त्याग आत्मा का धर्म है, समझे ना? और दान मैंने बोला कि ये पुण्य भाव है, शुभ भाव है। देखो, दान परोपकार की भावना से दिया जाता है और त्याग आत्म कल्याण की भावना से किया जाता है। अंतर समझ आया कि नहीं आया? क्यों? मैं तुम्हें दान दूंगा तो मुझे पुण्य बनेगा, इसलिए दान दिया जाता है कि भाई ये विद्यालय चलाना है तो बहुत जरूरी है कि इसके लिए हम उचित सामग्री जुटाएं, है ना? तो ये हमने आवश्यकता समझी और ये अच्छा काम है। माने दान का एक परोपकार की भावना से दिया जाता है। और त्याग, कभी मैं छोड़ दूंगा चक्रवर्ती तो कोई दूसरा बन जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसलिए इस्तीफा दिया जाता है। कोई बने चाहे ना बने क्या फर्क पड़ता है, समझे ना? जब हमें त्याग किया तो हमें कोई विकल्प नहीं है। सुनना, देखिए, दान हमने परोपकार की भावना से दिया, मेरी बात सुनना, तो हमारी ड्यूटी है कि हमने जिस काम के लिए दान दिया है उससे वही काम हो रहा है, कहीं दूसरा तो नहीं हो रहा है। क्यों? हमने जिस काम के लिए दान दिया है, मान लो हमें महसूस हुआ कि ठंडे पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम ठंडे पानी की एक व्यवस्था करें, और उसके लिए दिया तो ठंडे पानी की मशीन तो नहीं लगाई, क्यों? और साहब ने अपने घर में एसी लगवा लिया उसी पैसा से, क्यों? उसकी देखने की ड्यूटी है क्या नहीं? बोलिए। कि साहब तुम्हें क्या मतलब, तुमने दे दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा दान क्या हुआ, तुम्हारा त्याग क्या हुआ, तुम तो दे दिया ना। कि नहीं, ये ऐसी बातें वो ही कहते हैं जो गड़बड़ करना चाहते हैं। जिनको गड़बड़ नहीं करनी है वो ऐसी बातें क्यों करेंगे? वो तो कहेंगे आइए साहब, भाई साहब देखिए जरूर, और आप नहीं आए तो भी कहेंगे आप देखिए, आपने कहा था ना कि वो पानी की मशीन लगवा देना, हमने लगवा दी, अब आपके यहाँ से उद्घाटन कराएंगे, आप आगे देखिए। वो तो ऐसा कहेगा, कहना चाहिए ना। और त्याग में कुछ मतलब ही नहीं है। जिसको हमने छोड़ दिया उसका बाद में क्या हुआ? असली त्याग तो हम मलमूत्र का करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम निपट के आते हैं फिर हमने देखा कि उसे सूकर ने खाया कि कुकर ने, क्या हुआ उसका, फिर हमको उसका विकल्प भी नहीं आता है। जो हमने छोड़ा सो छोड़ा, और फिर उसका विकल्प भी बना रहे तो छोड़ा क्या? बोलो। एक कवि ने वैराग्य भावना लिखी। क्या लिखी? हिंदुस्तान के कवि ने, भरत क्षेत्र के कवि ने। और कहाँ के लिखे? विदेह क्षेत्र के, धात्विकी खंड द्वीप के विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती की वैराग्य भावना लिखी। कौन से? वज्रदंत। वेदो वज्रदंत राय आपनी सभा लगाए। क्यों? तो मुझे एक दफा बहुत गुस्सा आया कि कैसा कवि है, इसे अपने प्रांत का, अपने देश का, अपने इसके ध्यान नहीं है। क्यों?
कोई भारतवासी होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रशंसा के गीत गाता है कि अपने? हम भारत माता की जय बोलें कि अमेरिका की? ये गुजराती तो वो है जो गुजरातियों का ध्यान रखे, क्यों? इसे तो मराठी अच्छे, मराठी कौन से मानुस मराठी मानुस, और गुजरात में जाओ तो आपना मानुस। ये भरत क्षेत्र का, कभी भरत क्षेत्र में 12 चक्रवर्ती हो गए, जिसमें शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरयनाथ जैसे तीर्थंकर भी थे, इनकी नहीं लिख पाया। मैंने पूछा उससे कि भाई साहब ये नहीं चलेगा यहां। बोले ठीक है, मैं उनकी लिख देता हूं, तुम बताओ भरत क्षेत्र में ऐसा उदाहरण जैसा मैंने लिखा है कि जब चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ और उसने विचार किया कि अब मैं छोड़ करके सब राजपाट और दीक्षा लूंगा, तो अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये संसार असार है, राज जो है दुख का घर है, बहुत बहुत समझाया, इसलिए मुझे अब इसको त्याग कर मैं दिगंबरी दीक्षा लेना चाहता हूं, और ये इसका राज तिलक मैं तुम्हें करता हूं, तुम संभालो इसे। तो बेटे ने क्या उत्तर दिया मालूम? कि हमने ऐसे बाप नहीं देखे आज तक, जो इतनी खराब चीज है, तो अभी अभी आपने बताई ना, ये असार है, कुछ काम का नहीं है, दुख का घर है, क्यों? ऐसी चीज को अपने बेटे को दे जाते, अपने बेटे को तो अच्छी चीज देते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया? मैं भी दीक्षा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम तो लेके छोड़ रहे, मैं लूंगा ही नहीं, पहले ही से छोड़ दूंगा। दूसरे भाई बेटे को बुलाया, उसने कहा भी यही जवाब। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, 60,000 में को लेन से थे। तुम तो 60 विद्यार्थी अभी होने हो कहाँ हैं? सब ने मना कर दिया, सबका एक ही जवाब था, तुम मेरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया? पोते पोतियों से कहा, कोई तैयार नहीं। एक बेटे की पत्नी के 6 महीने का गर्भ था, तो उसके पेट पे राज तिलक कर दी, क्योंकि अब वो पेट में जो गर्भ में बच्चा है वो तो मना कर नहीं सकता। उसको राज तिलक करके तो सब बाप बेटे दीक्षा ले गए। अब लाओ तुम ऐसा भरत क्षेत्र का उदाहरण, हम दूसरी बना देंगे, हमारे बाप का क्या जाता, हमारा तो धंधा ही है, क्यों नहीं है ना ऐसा कोई उदाहरण है? अरे हमने क्वालिटी को चुना है, देश को नहीं चुना है, हमने प्रांत को नहीं चुना है, समझे ना? हमने जाति को नहीं चुना है, हमने क्वालिटी को चुना है। तो मेरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृपपद क्यों दिया? तो ये बात कहते हैं कि अब वो राज जो बेटे है वो राज संभालेगा, क्या होगा राज्य का? कि हमें क्या मतलब, हमने तो छोड़ दिया, हम अभी भी ये चिंता करें कि उसका क्या होगा, तो छोड़ा क्या? अभी तक क्या करते थे, सब अपने आप ही होता था, हम चिंता ही करते थे, और वो ही हमने अभी चालू रखी, तो छोड़ा क्या बताइए? तो त्याग, जिस चीज का हमने त्याग किया है, फिर उसका हमें पीछे मुड़कर देखने का विकल्प नहीं आना चाहिए। और दान को अंतिम तक हमें फॉलो करना चाहिए कि हमने जिस काम के लिए जो चीज अपना दिया है, वो काम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप समझ गए ना? अरे भाई, वो दान देने वाले के अंदर में त्याग भाव नहीं आया, घबराना नहीं, क्योंकि त्याग भाव आया होता तो 1 लाख देके 5 लाख कमाने के चक्कर में क्यों रहता है?
है ना। पैसा से उसे मोह थोड़ी छोड़ गया, त्याग भाव थोड़ी आया। तुम हाँ तरकीब से कोई पंडित बता सकता है तुम्हें कि हाँ आ गया ना, वो छोड़ने का भाव आया ना, उतना तो राग कम हुआ ना, क्यों? लेकिन वो जानता है ना कि मेरी तो इतनी कमाई है, अरे मैं 1 लाख दे रहा हूं, 5 दिन में पूरे हो जाएंगे, क्यों? ग्रहण करने का भाव है ना। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और त्याग कमाई पर प्रतिबंध लगाता है। अब तुमने छोड़ ही दिया, परिग्रह परिमाण व्रत ले ही लिया, तो अब क्यों ये उल्टे सीधे धंधे करते हो? हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। अंतर समझ दोनों में कितना अंतर है? दानी पुण्यात्मा है और त्यागी धर्मात्मा है। समझ लीजिए, दान में और त्याग में कितना अंतर है वो हम नहीं समझते हैं। त्याग का तो हम सही स्वरूप समझते ही नहीं है, दान का भी हम सही स्वरूप कहाँ समझते हैं? क्यों? क्यों भैया उन्होंने कितना दान दिया? 5 लाख। 5 लाख क्या है भैया? 5 लाख क्या? 5 लाख क्या? आप नहीं समझते? 5 लाख रुपया है, लेकिन रुपया नाम का दान तो कोई दान ही नहीं है ना। देखो आहार दान तो 5 लाख आहार दिए हैं, 5 लाख ज्ञान दिया है, 5 लाख औषध दी है, 5 लाख अभय दिए हैं। 5 लाख कहाँ से आ गया? रुपया नाम का दान तो इस 4 दानों में है ही नहीं, लेकिन ये 5वां दान ही सब कुछ बन बैठा है। वे 4 दान को दान में रहे ही नहीं। अब 1 करोड़पति सेठ जी वे ही आहार दान देते हैं, वे ही ज्ञान दान देते हैं, वे ही औषध दान देते हैं और वे ही अभय दान देते हैं। कैसे? क्या? उन्होंने खोल दिया, 5 लाख रुपया दे करके, 10 लाख 25 लाख रुपया दे करके और एक आहार दान वो बना दी संस्था। उसमें से पैसा आता है, बाजार से सामान आता है, महिलाओं को रख दिया, विधवा महिलाएं मिल गई नौकरी पे, वे खाना बनाती हैं और रोज पड़का के महाराज को आहार दे देती हैं। तो सेठ जी का आहार दान हो गया ना। पंडितों को भी जमा देती है। तो जिसने जमाया आहार दिया उसने आहार दान दिया कि सेठ जी ने? देखो सेठ जी भी ये मानते हैं कि मैंने दिया, वो बेचारी महिला भी मानती है कि सेठ जी ने दिया, मैंने नहीं दिया। कैसे कहते? तो आहार दान भी सेठ जी देते हैं ना, अपने गद्दी पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे। और ज्ञान दान भी सेठ जी देते हैं। लगा दिया 2-4 पंडितों को, बेटा पढ़ाओ तुम, क्यों? और उनकी आजीविका की व्यवस्था सेठ जी ने कर दी, तो ज्ञान दान भी सेठ जी ने ही दिया। 2-4 वैद्य डॉक्टर लगा दिए, औषधालय खोल दिया, तो वो औषध दान भी सेठ जी ने ही दिया। क्यों? और एक बाहुबली अखाड़ा खुलवा दिया, जहां पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, तो अभय दान भी सेठ जी ने दिया। क्यों? ये सारा दान पैसे ही वाले। कि क्या बात करते हो? तो इसलिए कि मैंने आज तक जितने दानवीर देखे वे सब सेठों में ही देखे। एक भी ऐसी माँ बहन को कि जिसने रोजाना 1 दिन भी महाराज को आहार दान दिए बिना खाना नहीं खाया, उसको किसी ने दानवीर की उपाधि दी हो तो बताओ। क्यों? एक वैद्य और वो डॉक्टर जो दिन रात मरीजों को देख देख कर उनको क्यों इलाज करता है, किसी वैद्य को आपने दानवीर की उपाधि दी? नहीं दी। किसी पंडित को दी? घबराना नहीं। पंडित ज्ञान दान देता है, वैद्य औषध दान देता है, माताएं आहार दान देती हैं, उनमें से कोई एक भी दानवीर नहीं बना जिनने चारों में से एक नहीं दिया। सारे दानवीर उनमें से ही बने। ये कहां से लाए?
ये मत घबराना कि आप मुझे दानवीर की उपाधि दे दें, इसकी मैं अपील कर रहा हूं। दोगे तो लूंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ उस अज्ञान का बता रहा हूं कि हमने किस चीज को दान समझा। पैसा दान नाम का कोई दान है? अरे दान यदि धर्म है तो चारों गतियों में होना चाहिए ना। तो देवों में कितना पैसा देंगे वे? कौन सा, हम डॉलर देंगे कि पाउंड देंगे कि पैसा देंगे? क्या करेंगे? है? पैसा दान का नाम का दान कोई दान ही नहीं है। और ये सब में सबसे बड़ा दान यही हो गया। देखो क्या है आज देखिए, हमारे अंदर में ये पैसा कितनी गहराई से समा गया है। मैंने 1 घंटा प्रवचन किया, ऐसी ऐसी मार्मिक बातें बताई कि जो आपके जीवन में बिल्कुल ख्याल में ही नहीं थी। कुछ नहीं, सन्नाटा छाया रहा। फिर सेठ जी आए और उन्होंने कहा पंडित जी 2 मिनट मैं बोलूं। हाँ बोलो बोलो बोलो। कि ये जो है ना महावीर विद्या निकेतन, मैंने उसके लिए 5 लाख दिए। तालियां दे। क्या हो गया? हो क्या गया? क्या बोला सेठ जी ने ऐसा कि इतनी तालियां पिट गई? मेरे तो 1 घंटे में गला खराब हो गया। किसी ने तालियां ही नहीं पीटी। क्यों? बोला क्या सेठ जी ने ऐसा? किस बात पे तालियां पीटी हैं? आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि तालियां पीटने लायक क्या बोला सेठ जी ने। आता है सेठ जी को बोलना? एक लाइन बोलना हो तो हम पंडितों को लिख के देनी पड़ती है। 25 लाख में 100 धर्मेंद्र बनते हैं जी। और इनका वो 1-1, 2-2 पंक्तियां लिख के हम देते हैं। सेठ जी दिन भर रटते हैं और फिर स्पीकर पे आते हैं तो जेब में से पर्ची निकालते हैं और फिर भी नहीं बोल पाते हैं तो आधी पर्चियां प्रतिष्ठाचार्य को बोलना पड़ती हैं। और इनके बोलने पर तालियां पिट गई। कैसे हैं तालियां पीटने वाले? बोला क्या है आपको पता नहीं? कि नहीं कि 5 लाख, कि 5 लाख क्या कि रुपया। ये रुपया हमारे दिमाग में इतना समाया हुआ है कि रुपये का नाम आते ही हम जागृत हो जाते हैं। जो सो रहे थे वे भी जग करके तालियां पीटने लगते हैं। और हमने इतनी मेहनत करी, इतनी बातें बताई सारी जिंदगी में, दिन रात पढ़ पढ़ करके निकाल के लाए, सोच के गोता लगा लगा करके, और यहाँ सब सो रहे। क्या बात है? मैं मेरे व्याख्यान पर तालियां पीटने की अपील नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके अंदर का जो अज्ञान है उसको उघाड़ कर आपको बता रहा हूं कि हमने त्याग के प्रकरण में भी, त्याग के प्रकरण में वो 5 लाख जो दान में भी नहीं है और त्याग में भी नहीं है। क्यों? क्या है वो? क्या रुपया है क्या? शास्त्रीय भाषा में इसे क्या कहते हैं बेटा बोलो? ये परिग्रह बोलते हैं ना इसे अपने धर्म की भाषा में। सेठ लोग कहते होंगे रुपया, लक्ष्मी, अपन तो इसे परिग्रह बोलते हैं ना। ये सब क्या है बोलो? परिग्रह है ना। और परिग्रह क्या है? पाप है ना। अच्छा। तो पाप दान दिया ना। आहार कैसे दान हो गया? आहार दान है, ज्ञान दान है, औषध दान है। क्यों? आप समझ आई ना? क्योंकि वो उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये तो कृत्रिम चीज है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए त्याग धर्म में भी ये पैसा कितना हावी हो गया। क्यों? कि असली त्याग की हमें चर्चा करने का मौका नहीं मिलता है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ा पंडित वो कहलाता है कि जिसमें अधिक से अधिक चंदा इकट्ठा करने की शक्ति हो, और सबसे बड़ा साधु भी वो कहलाता है जो करोड़ों जोड़ दे। उनने वहां 70 करोड़ जोड़ दिए, उनने 78 करोड़ जोड़ दिए। क्यों? कितने महान संत हैं।
क्यों कि आज विद्वानों और साधुओं की छोटे बड़े का हिसाब चंदा करने की शक्ति पर केंद्रित हो गया है, जबकि विद्वानों का उसकी विद्वत्ता ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए और संतों का उनके संयम के आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों? इससे हमारा नुकसान क्या हुआ? समाज का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सब पंडित समय सार छोड़कर अर्थशास्त्र पढ़ने में लग गए कि कैसे मैं अधिक से अधिक चंदा इकट्ठा कराऊं तो मैं बड़ा पंडित बन जाऊं, और सब महाराज संयम छोड़कर क्यों और चंदा करने में लग गए कि मैं कैसे बड़े महाराज बनूं। भाई इस पे गंभीरता से विचार करने की हमें जरूरत है। ये विद्वानों की और संतों की क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी? क्यों? जिसको हमने क्वालिटी बना लिया है वो वास्तव में डिसक्वालिटी है। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग कहते हैं पंडित जी हमें ऐसा पता होता तो हम आपको बुलाते ही नहीं। क्यों सर? हम तो ये सोचा था अरे भाई मैं कहता हूं कि हमारे त्याग धर्म की चर्चा करने के लिए 365 दिन में एक दिन मिलता है और उसके लिए ये दान खा जाता है। ये दान नहीं, दान के नाम पर चंदा खा जाता है, समझे ना? तो इसकी चर्चा करने का ही अवसर नहीं है। बोलो मैं कब करूं चर्चा? कि आज तो कम से कम आप चंदा की अपील कर देते, फिर देख लेते, तो कल तो फिर आकिंचन ने कब समझाता? तो एक दिन पहले बता देते तो तब कब समझाता? बोलो आप। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आज ये धर्म समझने का दिन है। क्यों? उत्तम त्याग क्या है आज ये समझने का दिन है। मैं आपसे कह रहा हूं, है ना? तो इसके लिए हमें समझना तो चाहिए दान का भी हम क्या स्वरूप समझते हैं, दान की क्या स्थिति हो गई है इसकी हमारे दिमाग में कल्पना नहीं है। मैंने बोला ना सब जगह पैसा हावी हो गया है। अब फिर भी कि सब लोग चलेंगे भाई, अपन पानी करना है, चंदा लेने चलो सब। कि कहाँ चलें? तो किसी ने कहा अपने सबसे बड़े सेठ जी तो बे है नगर सेठ, उन्हीं के घर चलो। क्या उनके घर क्यों जाते हो बोनी बिगाड़ने? दूसरा ये क्या है उनकी प्रशंसा के निंदा कि नहीं चलो, नहीं चलो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो। अभी ऐसे रास्ते में बात गए कि भाई तुम जाके करना, मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे बेकार वहां से आगे वापस आना पड़ेगा, क्यों चलते हो, बेकार ही क्यों कर रही करते हो, पानी बिगड़ जाएगी। अब उनने 11,000 लिखा दिया तो फिर नीचे कोई ऊपर तो लिखेगा नहीं, सब नीचे ही लिखेंगे, इसलिए उनके यहाँ नहीं जाओ। ऐसे बढ़ते करते करते गए, पहुंच गए, निंदा करते करते पहुंचे और जाते ही स्वर बदल गया। अरे सेठ साहब हम तो सबसे पहले आप ही के घर आए हैं, कहीं दूसरी जगह जाते तो बोनी बिगड़ जाती। हम समझते पांडरी अच्छी लिखी जाएगी तो वह सारी पांडरी भी अच्छी हो जाएगी। हम तो यही समझ के आए हैं कि हाँ दूसरा कुछ मस्का लगाता है, तीसरा वो खुद मस्का लगाता है। हमारा मनुष्य जन्म इसके लिए हुआ है। क्यों? फिर उन्हें जो वे कल्पना करके गए थे उससे कम दिया तो बाहर जब निकलेंगे तो निंदा करते हुए निकलेंगे ना। लेकिन यदि मान लो कल्पना से बहुत ज्यादा दे दिया तो भी वो प्रशंसा करते हुए निकलने वाले नहीं हैं। मुंह में रूमाल डाब के निकलेंगे कि भैया तुमने तो पाड़ा दुहिलाए। क्या बोलेंगे? पाला नहीं, समझ में नहीं आया? पाड़ा दुहिलाए समझे ना? भैंस को तो सब देते हैं।
तुमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, गजब हो गया, पत्थर में पानी निकाल दिया, तो ये भी निंदा हुई। क्यों? देखा ना, दान का फल क्या है? मैं आपसे पूछता हूं। दान दे मन हरस विशेष, ई भव जस पर भव सुख देखे। मोक्ष जाएगा तो नहीं लिखा? त्याग धर्म का फल तो मोक्ष है ना सीधा। बोलो, इसमें लिखा है ना, दान दे मन हरस विशेष है, तो यही भव यश, इस भव में यश मिलेगा और पर भव में सुख मिलेगा, सांसारिक स्वर्ग में चला जाएगा। समझ, यही तो लिखा है ना, कि कोई और गड़बड़ है? कहाँ यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए? तो कहाँ मिला उसे यश? दे करके भी, दे करके यश भी कहाँ मिला? एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस प्रकृति के थे, कभी भी चांद पानी का मौका आया, थे तो सबसे ज्यादा संपन्न पैसे वाले, लेकिन सबसे कम लिखाएं। देख लो मेरे 11 रुपया। एक पान वाला था, पान की दुकान करता था, उन सेठ जी के सामने, मकान के सामने एक छोटी सी वो लगा रखी थी थड़ी, उसमें बैठ के पान बेचा करता था। तो जब सेठ जी बोलते थे मेरे इतने लिख लो, 11 लिख लो, 21 लिख लो, 51 लिख लो, जो भी बोलते थे, तो वो तत्काल बोलता था हाथ उठा करके, जितना सेठ जी ने लिखाया उसे मेरा दूना लिख लो। कितना यश होता था। वो हमेशा अपमान करता था उनका, जितना सेठ जी ने लिखाया उसका मेरा दूना लिख दो, ने 11 लिखाया, ये लो 22। अब सेठ जी को शर्मिंदा होना पड़ता, शर्मिंदा होना पड़ता था। अब लोभ कसाय बहुत जोर मारती थी ना, तो सब नीची गर्दन करके अपमान पी जाते थे। अब एक दिन मान कसाय ने जोर मारा। अच्छा, क्यों? उस पान वाले ने क्या कहा, जो सेठ जी लिखाए उससे दूना मेरा लिख लो। पहले सेठ जी बोले नहीं पाए, सेठ जी बोले ही नहीं पाए कि मेरा कितना लिखो। उसने क्या बोला, जो सेठ जी लिखाए उससे दूना मेरा लिख लो। तो सेठ जी को मान कसाय ने जोर मारा, तो बोले मेरे लिखो 21 करोड़। अब तो देखो सब सन्नाटा हो गया। लाओ चेक काट के देता हूं, बोल तू बोल। बोले मैं क्या बोलूं, मेरी तो चांद में इतने बाल भी नहीं है। मैं समझ में क्या कहना चाहता हूं। अरे ना इसमें धर्म था, ना देने में धर्म हुआ, ना लेने नहीं देने में धर्म हुआ। जब नहीं देता था तो लोभ कसाय का जोर था, और जब दिया तो मान कसाय का जोर में दिया। तो दोनों कसाय रही ना, तो लोग कसाय कौन बड़ी है, लोभ के मान? वो देश रूप है। बोलो, कम दिया तो कसाय में, ज्यादा दिया तो कसाय में है। आत्मा के आश्रय से दिया ही नहीं। कोई ये काम बढ़िया से बढ़िया ढंग से चलना चाहिए, इस भावना से देवे ना, है? बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांग कर देवे पानी, और वो देना है खून बराबर, जामे खेचा तानी। देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्या मजा है इसमें? अपने आप उत्साह से कि नहीं मेरा एक, क्यों? ये कैसा है, दूध बराबर। भाई साहब दे दो, भाई साहब दे दो, अच्छा दे दो, ये पानी हो गया। और जिसमें खेचा तानी है वो तो जैसे खून लिया हो, खून पिया हो, ऐसा है। ठीक है, देता तो हूं, लेकिन मेरा नाम कहां लिखोगे, क्या क्या करोगे? अरे भाई ये तो सौदा है, ये दान है, ये सौदा है। इसलिए कहते हैं हम त्याग का तो सही स्वरूप समझते ही नहीं, हम दान का भी सही स्वरूप कहां समझते हैं। अरे मुनिराजों की नवदा भक्ति पूर्वक
रोजाना अपने दरवाजे पे खड़े हों, जब मुनिराजों के आने का समय होता है उनके लायक रोजाना शुद्ध भोजन बनाएं और परगाहन को खड़े हों रोजाना, चाहे नगर में मुनिराज हों और चाहे ना हों। हुए तो मुनिराज के आहार हो जाएं तो अपने को महाभाग्यशाली माने, मेरे ख्याल में है ना, तो उसे रोजाना आहार दान का फल मिलेगा। तो सच्चा आहार दान देने वाला है। अपने यहाँ ऋषभदेव भगवान धर्म तीर्थ के प्रवर्ता और राजा श्रेयांश दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं। आहार दान की क्या महिमा है उसकी कल्पना आपको है। अब ऐसे श्रावक जब घर घर में होंगे तब मुनिराजों को अनुदिष्ट आहार मिलेगा। क्यों? और मुनिराज आए और वो धन्य हो जाए और महाराज आहार करके चले गए। क्यों? खड़े खड़े भोजन क्यों किया महाराज ने? बैठ के शांति से नहीं कर सकते थे कि समय कहाँ है, उन्हें जाना है, सामायिक में बैठना है, और गृहस्थ का घर बैठने लायक है। क्यों? कहाँ बैठे? अरे गृहस्थ का घर तो काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे ही। भोजन तो खड़े खड़े कर लिया और बाद में जम गए आराम से। और आहार दान में कितना? आहार दान तो आहार दान में कितना? 2 रोटी, 2 चम्मच दाल और कितना? अरे नहीं, ये नहीं, तुम समझे नहीं। उनके यहाँ गए थे ना तो उन्हें 10 लाख दिए थे। आपके कितना आहार दान में बोलो? देखिए आहार दान में नोट भी दिए जाते हैं। महाराज नोट कब से खाने लग गए? क्यों बोलो? आहार दान में तो आहार दिया जाता है ना। क्यों? आहार की सामग्री क्या है बोलो? नवदा भक्ति पूर्वक श्रावक के 7 गुणों से संपन्न होकर आहार देवे और 32 अंतराय टालकर 46 दोषों से रहित मुनिराज उस भोजन को लेवें, वो आहार दान है भाई साहब। और मुनिराज आहार देते नहीं हैं, मुनिराज आहार लेते हैं। बड़ा कौन? ऐसे पंडित आपको बहुत मिलेंगे कि दातार बड़ा है, उसका हाथ ऊपर रहता है, महाराज को भी आहार देते हैं तो महाराज ऐसा हाथ करते हैं और दातार ऐसा डालता है, तो दातार का हाथ ऊपर रहा। ऐसे चापलूस आप लोगों की झूठी प्रशंसा करने वाले सैकड़ों पंडित मिल जाएंगे इस देश में। आकाश के प्रदेशों में कोई ऊपर हाथ नीचे है उससे बड़ा हो जाता है। तो चक्रवर्ती के माथे पे मक्खी बैठ जाए तो वो 6 खंड की नहीं 12 खंड की मालिक हो जाएगी। ये शर्म भी नहीं आती है कि महाराज को छोटा, आहार लेने वाले मुनिराजों को छोटा और अपने को बड़ा बता रहा है? शर्म नहीं आती है? क्यों? अरे दान लेने वाले ही बड़े होते हैं, देने वाले हमेशा छोटे होते हैं। उन चापलूसों ने दानवीरों का दिमाग खराब कर दिया है। क्यों? मुनिराज बड़े के छोटे बोलो? गृहस्थ बड़ा, देने वाला गृहस्थ और लेने वाले मुनिराज, कौन बड़ा है? कि साहब ज्ञान दान पे कैसे घटित होगा ये? ज्ञान दान में तो देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा है। यहां क्या करोगे बोलो? घबराओ मत, मेरे पास सबका जवाब है। अरे जवाब नहीं होता तो मैं प्रश्न नहीं उठाता, तुमने थोड़ी पूछा है, मैं ही उठा रहा हूं ना। देखो, जिसने आपको समझाने का भाव आया वही ज्ञान दान है ना। तो समझाने का भाव क्या है? शुभ भाव है ना। आत्मा भी समझाना हो तो शुभ भाव है, और यदि शुभ भाव हो तो उसे पुण्य बनेगा, है ना। और समझने का भाव क्या है भैया? आत्मा की बात समझिए आप। और
तुम्हें मिलेगा ज्ञान और हमें मिलेगा यदि पवित्र भाव हुआ तो पुण्य। और यदि ये हुआ कि आज तो ऐसा व्याख्यान देना है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा के रह जाएं कि पंडित हो तो ऐसा, तो गया वो पुण्य भी नहीं मिलेगा, वो भी गया हाथ से, पाप बनेगा। आप समझ में आई ना? घाटे में कौन रहा? श्रोता के वक्ता। जब आप यहां से उठ के जाएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, और जब हम यहां से उठ के जाएंगे तो अपने गले पे हाथ फेरते हुए जाएंगे, थोड़ा गला खराब करके जाएंगे। हमें क्या मिलने वाला है बोलो? आप मेरा समझे ना? मुनिराजों ने शास्त्र लिखे तो वो 7वें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव कर रहे थे, इतनी उत्कृष्ट दशा में थे, अतीन्द्रिय आनंद का सीधा डायरेक्ट उपभोग कर रहे थे, और वहां से आए और यहां सुवराग की भट्टी में जले, तब शास्त्र लिखे गए। तो उन्हें हानि हुई कि लाभ? तो पुण्य बना होगा ना। अरे उन्हें बांधने के लिए मुनि दीक्षा नहीं ली, छूटने के लिए मुनि दीक्षा ली है। इससे कर्म बंधेंगे, कटेंगे नहीं। और जब वे 7वें गुणस्थान में जाएंगे तो कर्म कटेंगे, बंधेंगे नहीं। बोलो कौन फायदे में रहा? और सुनने वाला तो फायदे में ही है, उसे तो तत्व की बात सुनने और समझने को मिली है। वो तो ज्ञान लाभ हुआ, तो ज्ञान दान में भी लाभ उसको ही ज्यादा हुआ है। ये विचार कर लो आप गंभीरता से। हम त्याग का तो सही स्वरूप समझते ही नहीं, हम दान का भी सही स्वरूप नहीं समझते हैं। गांधी जी ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है कि हिंदुस्तान के दानियों से भिखारी फायदे में रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कि दानी तो अभिमान में दान देता है तो पाप कमाता है, और भिखारी तो बेचारा पैसा के लिए भीख मांगता है, तो वो तो अपने काम में सफल हो ही जाता है, उसे तो मिल ही जाता है ना। समझे ना? उसे तो मिल ही जाता है ना। एक सही घटना सुना दूं? तेजी तो बहुत घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, पर्यूषण में बंबई गया, नागपुर की बात नहीं है, घबराना नहीं, बंबई गया। तो एक सेठ जी के घर खाना खाने गया, 5 मंजिल का मकान था उन्हें, उस वक्त लिफ्टें नहीं होती थी। तो बोले पंडित जी ऊपर चलो। मुझे क्या करेंगे क्या करेंगे? नहीं चलो चलो। ले गए मेरे को, नई उम्र थी, चढ़ गया मैं। ऊपर पहुंचा तो एक कमरे में ले गए। वो कमरा कैसा था मालूम? उसमें संगमरमर के पाटियां जड़े हुए थे, और उन पाटियों पे ये लिखा था कि इन सेठ जी ने आज तक कहाँ कहाँ किस किस को कितना कितना दान दिया और उसका जोड़ कितना हो गया। चंद्रशेखर को 2 लाख, फलाने जगह को इतना, इस अवसर पे फलाना, और इसका जोड़ बेचने में 2,05,55,000 का दान आज तक दिया। उस जमाने में 2 करोड़ बहुत होते थे। तो वो उनने उस कमरे में ले गए, तो मैंने वो देखा तो मेरी समझ में आया कि सेठ जी ने पालीताना की यात्रा क्यों कराई है? क्यों? अब मैं देखता रहा शांति से। सेठ जी बोले चलो पंडित जी। ने कहा नीचे। क्यों? अब क्या है, काम हो गया? मैंने कहा भाई ये तो मैंने आज तक नहीं देखा था। जिनको दान देते हैं वे पार्टियां लगवाते हैं ये तो देखा था, लेकिन देने वाले ने अपने घर में पार्टियां लगा के रखे हों ये मैंने आज तक नहीं देखा था। अब मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे वो दूसरे कमरे में ले चलो कि जिसमें वो पार्टियां लगा हो कि आपने कितने रुपए की सब्जी खरीद के खाई है, वो भी मुझे उसका जोड़ चाहिए, पार्टियां चाहिए, वो चाहिए। और अपने विषय कसार में कितना खर्च किया है, सिनेमा कितने के देखे हैं, समझे ना आपकी में, कश्मीर की यात्रा में कितने खर्च हुए थे, वो मुझे सारा हिसाब देखना है। उन कमरों में चलो। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? कि क्यों? तो उसका भी कोई हिसाब रखा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं, आपने दान तो हिसाब से दिया है,
लेकिन पाप तो बेहिसाब किया है, उसका क्या हिसाब रखना? क्यों? बोलो क्या है? ये दान का स्वरूप है, इसे दान कहते हैं। क्यों? यानी हम त्याग धर्म का तो सच्चा स्वरूप समझते ही नहीं है, दान का भी हम सच्चा स्वरूप नहीं समझते हैं। कि भैया तुम सेठियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं कहा तुम भी तो पड़े रहते हो इनके पीछे, तुम तो इनसे पैसा लेने के लिए पीछे पड़े रहते हो, और हम तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यदि दान देते हो तो तुम्हें उसका पूरा पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। ऐसी भावना करके तुम पैसा तो हाथ से निकल जाता है और उसका लाभ तुम्हें नहीं मिलता है। इसलिए हम उसका सही स्वरूप बताते हैं कि जिससे ये काम करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ भी मिले। हम तो ये समझाते हैं भाई साहब, हम पीछे कहाँ पड़ते? पीछे तो तुम पड़ते हो। क्यों? ये दान लेने वाले झूठी प्रशंसा कर करके पीछे तो तुम पड़ते हो। तुम्हारा बस चले तो शुद्धोपयोग से मोक्ष नहीं भेजो, त्याग धर्म से नहीं भेजो। तुम तो उनसे कहोगे सेठ जी तुम सारा पैसा मुझे दे दो, सीधा मोक्ष में पहुंचा देता हूं। मैंने अमेरिका में एक श्वेतांबर, दिगंबर की बात नहीं है, एक श्वेतांबर मुनिराज थे। वहां अमेरिका में तो दिगंबर तो होते ही नहीं है, वहां पर दिगंबर नहीं होते, दिगंबराएं होती हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो वो भाषण दे रहे थे, मैं सच बोलता हूं। क्या कह रहे थे? देखो ऐसा बैंक तो आपके पास होगा, ऐसा बीमा भी होता है कि तुम उनको बीमा करा दो, बैंक में जमा। जब मैं था कि 20-22 वर्ष का, तो मेरे पास पैसा वैसा बिल्कुल नहीं था, खाना की व्यवस्था मुश्किल से होती थी। सही घटना है, एक बीमा एजेंट आया, वो अभी भी जिंदा है। तो उसने मेरे को घंटे भर तक मेरा माथा खाया और बीमा समझाया कि आप लाइफ इंश्योरेंस करा लो तो आपका 40 वर्ष का हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा, और आप इतना इतना पैसा लगेगा और आपको 40 वर्ष बाद जिंदा रहे तो इतने का इतना मिल जाएगा, और आप मर गए तो आपके बाल बच्चों को मिल जाएगा। ऐसा बहुत समझा रहा था। तो समझाते समझाते जब वो थक गया तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कोई बीमा होता है कि तुम मुझे अभी से पैसा देते जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चों से ले लेना, कि बुढ़ापे में मेरे से ले लेना 40 वर्ष बाद, क्योंकि मुझे पैसे की आज बहुत जरूरत है ना, मुझे पैसे देने की नहीं है हैसियत, लेकिन जरूरत है। मुझे पक्का भरोसा है कि बुढ़ापे में इतना पैसा होगा कि मैं बहुत आसानी से 10 गुने भी चुका दूंगा। तुम तो 5 गुने दोगे ना, मैं 10 गुने दे दूंगा तुम्हें, और मरने के बाद तो बच्चे दे ही देंगे। मेरे बच्चे इतने नालायक नहीं होंगे कि बीमा का पैसा लेने को तो तैयार हो और कर्जदान बोल गए हूं पिताजी तो वो देने को तैयार नहीं हो, इतने नालायक नहीं होंगे। क्यों? ऐसा बीमा कोई होता है? मैं क्या दूसरा घर देखो बेटा, यहां तुम्हारी मेहनत सफल होने वाली नहीं है। अरे क्या बात! धर्म तो उसे कहते हैं कि जो तत्काल फल दे, और कर्म उसे कहते हैं जो तत्काल गारंटी से फल ना दे। क्यों? कर्म पहले बंधेगा, फिर सत्ता में रहेगा, फिर आबादा काल पूरा करेगा, फिर उदय में आएगा, तब फल देगा ना। तो कर्म कभी तत्काल फल नहीं देता, और धर्म तत्काल फल देता है। कि पंडित जी एक प्रश्न है कि हम जो पूजा करते हैं तो इसका फल हमें मिलेगा ना, इसका फल हमें मिलेगा ना। मैंने कहा भैया तुम्हें मिला नहीं, तुम पूजा की तुमने तो तुम्हें उसका फल मिला नहीं। बोले नहीं अभी तो नहीं मिला। पंडित लोग कहते हैं कि अगले भव में मिलेगा, तो मिलेगा कि नहीं? मैंने कहा अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला है तो भविष्य में भी मिलेगा। क्या मतलब? कि भगवान की भक्ति करने में तुम्हें आनंद आया कि नहीं? तो वो आनंद ही तो फल है,
तो फल मिल गया ना, तत्काल मिल गया ना तुम्हें, क्यों? और तुम कहते अभी तो नहीं आया, तो तुम्हें संकलेश परिणाम हुआ, पसीने से लथपथ हो गए, क्योंकि मंदिर में पंखा था नहीं, क्यों? पसीना आ रहा था और हमने खूब जान मजीरे बजाए, देखो कैसी हालत हो गई है। तो अभी तुमने तकलीफ भोगी है, संकलेश परिणाम किए हैं, तो भविष्य में पाप बंधा होगा। अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, अभी मिला तो बाद में भी मिलेगा। धर्म तो वो है जो तत्काल फल दे, जो कल फल दे वो धर्म नहीं है। त्याग का आनंद तो जब हमने त्याग किया हो उसी वक्त आता है। नाराज मत हो जाना, एक बात कहूं तो, जब आप जाते हैं ना मल त्याग करने और ढंग से पेट खाली हो जाए तो कैसा आनंद आता है, जैसे आधा मोक्ष हो गया हो। और पेट खाली नहीं हो हैं तो कैसा लगता है? अरे त्याग का आनंद तो मल जैसी गंदी चीज के त्याग में भी आता है। तो ये धर्म में तुम वस्तु के स्वरूप में मोह राग राग देश परित्यागी साम्य भादाव बोध का, ये राग देश का त्याग, ये साम्य भाव के धारक, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। राग देश परित्यागी, त्याग हमेशा बुरी चीज का किया जाता है। राग देश खोटी चीज है, तो वो अपने आत्मा में पैदा हुआ है, उसे छोड़ा जाता है। और जो पदार्थ अपने हैं ही नहीं, के पर पदार्थ, रुपया पैसा, अरे भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। सुनिए, इसका काम क्या है कि ये आत्मा ना किसी का त्याग कर सकता है और ना किसी का ग्रहण। आज तक तूने पर का ग्रहण किया ही नहीं, अपनी चीज छोड़ी नहीं जा सकती। अपना आत्मा है उसे कैसे छोड़ें? अपना जो ज्ञान है अपन ने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ सकते। इसलिए त्याग का भी हम सही स्वरूप समझें, दान का भी हम सही स्वरूप समझें, और त्याग और दान अपने जीवन में अपना कर अनंत सुख शांति की प्राप्त करें। इस मंगल भावना की साथ मैं अभी की बात समाप्त